में एक शामिल हसन कर बिन दिए। सबा की जन्नत थी और एक वाजिद नसीम शाही की हरामखोरी की जन्नत है। हरामखोरी की जन्नत है। ये सोचने वाली बात है। एफ आई ए ये कहता है कि FIA मुझसे पूछ के इंक्वायरी जो है वो जब कोई भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है तो पहले FIA इसको कॉल करती है। CCC विंग टोटल इसने मैनेज किया हुआ है। वहाँ पे जो डिप्टी इनके और डायरेक्टर हैं सिराज साहब, तो 1 साल के अंदर कोई 2-3 बिलियन की आपको करप्शन मिलेगी। एक हाउस, ये एक इंश्योरेंस का एजेंट था, इंश्योरेंस का एक अच्छा। आम मुलाजिम था। एक इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अरबों रुपए के असासे का कैसे मालिक बन गया। एक इंक्वायरी की 20 लाख रुपए खाली एप्लीकेशन के मद में वहाँ पे जाता है, एक एप्लीकेशन पे। जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो 2 करोड़ की अमाउंट, 10 मिलियन जो है 20 मिलियन वो जाती है इंक्वायरी के बाद में। ये पक्के फिक्स रेट है। वाजिद नसीम शाही ने 1000 प्लाट लगाए जो डुप्लीकेट, री नंबर, बैक डेटों में। आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज़ और मेरे साथ इस वक्त माजिद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वकास अजीज़ साहब कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म से जो है ना ये दावत दी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सॉरी टू कट यू, मैं दोस्तों को बताऊंगा कि मैंने क्या दावत देनी। माजिद भाई हमारे सीनियर हैं और जिना गार्डन के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बहुत ही तवाना प्लेटफॉर्म है माजिद भाई का। और चुई साहब जो है वो मुसलसल आज भी यहाँ मौजूद थे, आप देख रहे हैं ऑफिस में। और आज की जो पेशी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। वाजिद नसीम शाही की हरामखोरियों और उनकी MC की हरामखोरियों के हवाले से बात करेंगे। जिना गार्डन में अभी तक इतना बड़ा पोटेंशियल मामला होने के बावजूद भी लोग मुतासरीन के तौर पर क्यों आ रहे हैं? देखिए, जिना गार्डन में बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ये तकरीबन कोलैप्स कर चुका है, फेल हो चुका है ये सिस्टम। अब इसकी जो बुनियादी वजूहत हैं कि जो रजिस्ट्रार है वो DC साहब भी उसी सीट के ऊपर अपॉइंटमेंट उनकी की जाती है। इस्लामाबाद को, पूरे इस्लामाबाद को DC साहब देखते हैं। और रजिस्ट्रार का जो ये एक बहुत बड़ा 44 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको भी वही देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये करप्शन इतनी ज़्यादा और सोसाइटियों में मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ स्कैंडल निकलते हैं, पॉलिटिशियंस के हवाले से हो गए और मुख्तलिफ जो है वो आप देखते रहेंगे माजी के अंदर ये जी फ़लान लीक आ गई, ये पैनामा जो है ना वो स्कैंडल आ गया। लेकिन इन सबसे बड़े जो स्कैंडल्स हैं वो इन हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर कोऑपरेटिव लीक्स हैं। ये कोऑपरेटिव लीक्स जब बाहर आएंगे ना तो लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। मैंने तो टेंट पहले ही करा लिया है। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि ये जो कोऑपरेटिव लीक है, एक हाउसिंग सोसाइटी, आप इसके ऊपर एक अगर आप एक बाकायदा सर्वे करें, एक इन्वेस्टिगेशन जो है ना जिस तरह जर्नलिस्ट करते हैं, रिपोर्ट बनाएं, तो 1 साल के अंदर कोई 2-3 बिलियन की आपको करप्शन मिलेगी एक हाउसिंग के अंदर। 44 का मल्टी, वो नहीं डॉलरों में नहीं। अच्छा। आप 2 से 3 बिलियन डॉलरों में नहीं है, यानी कि 1 बिलियन की डॉलर में अगर आप उसको करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 44 से। 44 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो इस्लामाबाद के अंदर है, तो कितनी करप्शन बनती है। अच्छा। तो ये देखें कि जो अब हम बात कर रहे थे जिना गार्डन और नेशनल असम्बली की, जिना गार्डन और नेशनल असम्बली ये एक ऐसी जो है वो दास्तान है कि ये जो मुतासरीन है, मैनेजमेंट कमेटी जो आती है वो दावे लेके आती है, बातें करते हैं कि हम ये आएंगे, ये कर देंगे, या दूध की नहरें बहा देंगे, शहद की नहरें जो है ना वो आपके लिए यहाँ पे बहाई जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ जो भी पार्टी आती है, अब मैं वाजिद शाही की बात कर रहा हूँ जो मौजूदा सीटिंग हमारे सेक्रेटरी हैं, ये एक इंश्योरेंस का एजेंट था, इंश्योरेंस का एक आम मुलाजिम था। एक इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अरबों रुपए के असासे का कैसे मालिक बन गया। ये सोचने वाली बात है। FIA ये कहता है कि FIA मुझसे पूछ के इंक्वायरी जो है वो जब कोई भी इसके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है तो पहले FIA इसको कॉल करती है। CCC विंग टोटल इसने मैनेज किया हुआ है। वहाँ पे जो डिप्टी इनके और डायरेक्टर हैं सिराज साहब, वो बाकायदा इनको कॉल करते हैं, वाजिद शाही साहब ये इंक्वायरी आई है, क्या करें। तो ये कहते हैं अच्छा सर आपका नजराना पहुँच जाएगा, आपका नजराना ये जो FIA इनका दरबार है जिस पे चादर चढ़ाते हैं। एक इंक्वायरी की 20 लाख रुपए खाली एप्लीकेशन के मद में वहाँ पे जाता है, एक एप्लीकेशन पे। जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो 2 करोड़ की अमाउंट, 10 मिलियन जो है 20 मिलियन वो जाती है इंक्वायरी के मद में। ये पक्के फिक्स रेट है। 2 जो डायरेक्टर साहबान हैं वो इनके इन्वेस्टर हैं।
लोग वहाँ से पैसे लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि आप थोड़े थोड़े ये पैसे मुझसे लेते हैं, आएँ आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ प्लॉट लगाएंगे, यहाँ पे सारा कुछ करेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी। यानी हरामखोरी की जन्नत में उन्हें भी हाँ, शामिल जन्नत में शामिल कर दिए। सबा की जन्नत थी और एक वाजिद नसीम शाही की हरामखोरी की जन्नत है। हरामखोरी की जन्नत है। इस जन्नत के अंदर बड़े बड़े, इससे आगे चले, एक डायरेक्टर नैब भी हैं। अच्छा, एक डायरेक्टर नैब भी हैं जो वाजिद शाही के साथ, और जो हमारे सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक जिलानी साहब हैं, अच्छा, वो तो मैं कहता हूँ कि वो होते ही उधर हैं। वो तो जब भी आप देखें तो वाजिद शाही साहब के जो है ना वो पास होंगे, या तो किसी दावत वलीमा में होंगे, और दूसरा ख़ास तौर पे हर 6 माह के बाद एक, या तो इनकी कोई इवेंट होता है, कोई शादी का फंक्शन होता है, या कोई ऐसा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सारे FIA के CCC विंग के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी इनवाइट किया जाता है, सब गैदरिंग वहाँ पे होती है, पार्टी होती है, पार्टी चल रही है। तो ये पार्टी जो है ना चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक मुतासरीन ज़िंदा हैं। ये 7000 मुतासरीन हैं, तो इनके नाम पे ये लूट मार हो रही है, और अगर जब ये ख़त्म हो गए तो ये लूट मार भी ख़त्म हो जाएगी। ये अभी उन मुतासरीन का नाम लेके जब ये आते हैं, कहते हैं कि हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको वाजिद नसीम शाही ने 1000 प्लाट लगाए जो डुप्लीकेट, री नंबर, बैक डेटों में, लेकिन मजाल है कोई एक बंदा मुझे अब पकड़ के दिखा दे सबका सबूत मौजूद है। ये तो इदारों में, मैं कहता हूँ सर्कल रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन की हुई है, रजिस्ट्रार के पास इनकी करप्शन की 8 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। वहाँ पे एक इंक्वायरी चल रही है बाकायदा, जिसके अंदर मौजूदा जो सिटिंग बॉडी है, इसके सदर और नैब सदर ने उस जो करप्शन के चार्जेस थे उसको एडमिट किया और एक चार्जशीट पे की कि वाकई ये हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आप? तो अब तक मतलब वो 8 माह, वो भाई पैसे चल रहे हैं। वो कहते हैं 4 करोड़ पे जो है वो DC अरफान नवाज मेमन और एमल खान साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार उस वक्त थे, उनको दे के वो कहते हैं मैंने जैली जो है ना ये बोगस AGM अप्रूव करवाया। माहाना पैसे जा रहे हैं वहाँ पे भाई, जब पैसे जा रहे होंगे, माहाना अलग है कि जिसका जितना हाथ डलता है। वाजिद शाही कोई आम बंदा नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। उस वक्त इंश्योरेंस का एक आम मुलाजम था, लेकिन आज अगर आप कहें कि वाइट कॉलर क्राइम अगर नाम ले तो सबसे बड़ा जो इस वक्त पूरे इदारों में जाएँ तो वाजिद शाही से बड़ा स्ट्रेंथ में कोई नहीं। वाजिद शाही का एक भाई है, वो नेशनल असम्बली में होता है, आई थिंक, मुझे नाम तो नहीं याद, वो वहाँ से भी उसको काफ़ी जो है ना वो डिफेंड कर रहे हैं। यानी 53 करोड़ में भाई भी शामिल है। में भी हो सकता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है, मैं नाजरीन ये समझ रहा हूँ कि हम मलिक रियाज को वैसी गालियाँ देते हैं। मलिक रियाज तो मासूम आदमी है यार। मलिक रियाज, मैं कहता हूँ मलिक रियाज जो है ना, अगर इसके सामने करप्शन लेके आए तो वो तो फरिश्ता है। आप कहेंगे मलिक रियाज से बड़ा फरिश्ता ही कोई नहीं है। ये जो है ये वाजिद नसीम शाही, ये ऐसा करप्ट तीन बंदा है कि जो इसके ख़िलाफ़ बात करता है उसके ऊपर बाकायदा हमले करवाए जाते हैं, उसको ज़दोकोब किया जाता है, उसके ऊपर गुंडे भेजे जाते हैं, और सारी चीज़ों को जो है वो ख़ास तौर पे ये थ्रेट कॉल्स तो मुझे भी आई हैं। अच्छा, आपको भी आई आ चुकी है। ये वो देखें जर्नलिस्ट को जो एक अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो कहते हैं जी मीडिया से जो कुछ इदारे वो कहते हैं जी मीडिया, यकीन करें कि मीडिया पर्सन को मैं क्या बताऊं कि सरेआम वहाँ पे मारा जाता है। अच्छा वाजिद साहब, आप मुंह पे कहते हैं ब्लैक मेलर हैं, आपने कहा जी कि आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मतलब अब आप बताएं, अब आप क्या करेंगे? आप तो हरामखोर का लफ्ज़ ही, मैं मुझे आपके लिए नया लफ्ज़ लुगत में से हाथ क्यों नहीं मिलाएंगे? हाथ इसलिए नहीं मिलाएंगे, आप उनके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते। जब आप उनको कहेंगे जी नीचे करके हाथ मिलाएंगे, आप कुछ हाथ दबा लेंगे, तो वाजिद से कहेंगे आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई। सारे इदारे, आप यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन की, उसके ऊपर रद्दी की टोकरी में, चीफ जस्टिस सोमोटो लेता है रद्दी की टोकरी में, मोहसिन अख्तर क्यानी साहब हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके नोटिस को रद्दी की टोकरी में। उसके अलावा आपका प्रेसिडेंट वहाँ से एप्लीकेशन मार्क होकर जाती है रद्दी की टोकरी में, और इसके साथ आप ये देखें सेनेट के चेयरमैन ऑफिस से एप्लीकेशन मार्क होकर जाती है, वो भी रद्दी की टोकरी में। और ये वाजिद शाही, मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ और आप बाकी लोगों का नाम लेते हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती हैं, लेकिन यकीन करें इसकी करप्शन की अगर आप दास्तान खोलें, एक आम जो इंश्योरेंस का एजेंट था, चंद साल पहले की बात है, वो अरबोंपति कैसे बन गया। ये इस बात को यहाँ तक ही रोकते हैं। आइंदा आने वाले वाजिद नसीम शाही हरामखोरी की जन्नत सीरीज़ अगली के मज़ीद इनकी शफ़ात इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।